अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और मैं हूं सिद्रा इकबाल। आज ज़रा बात करते हैं शहरी ज़िंदगी की। कई दफ़ा लोग इसकी चहल पहल, इसकी तेज़ रफ्तारी से घबरा जाते हैं और ये बात हकीकत है कि इस वक्त पूरी दुनिया में अगर आप देखते हैं तो देही इलाकों से ज़्यादा आबादी का जो रुख है वो शहरी इलाकों में है। पाकिस्तान में भी पहली दफ़ा आप ये देख रहे हैं कि ज़्यादातर लोग शहरों में रहना प्रेफर करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि वर्ल्ड बैंक की जो हालिया रिपोर्ट है वो देखती है कि पाकिस्तान के जो अर्बनाइजेशन ट्रेंड्स हैं वो 88% पर हैं। यानी यहाँ पे अगर बात की जाए जो ट्रू अर्बनाइजेशन का रेट है, हमारे ऑफिशियल फिगर्स तो कहते हैं सिर्फ 39%। जब तक हमारा डेटा एक्यूरेट नहीं होगा, एडमिनिस्ट्रेटिवली हमारे लिए चीज़ों को प्लान करना, आगे देखना मुश्किल होगा। एक छोटी सी मिसाल आपको देती हूँ। किसी भी शहर की आबादी अगर 10 मिलियन या 1 करोड़ के करीब जब पहुँचती है तो उसके पास एक बहुत ही फ़ाल और मुख्तलिफ अंदाज में इंटीग्रेटेड मैस ट्रांसपोर्ट सिस्टम होना चाहिए। उसके पास स्पीड ट्रेन्स होनी चाहिए, ट्रैम्स होनी चाहिए, बसेस होनी चाहिए, बिकॉज अब उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है। अनफॉर्चुनेटली दैट इज़ नॉट द काइंड ऑफ रियलिटी इन पाकिस्तान। पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम बड़े शहरों में आप देख सकते हैं कि लोग ज़्यादा और पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम। ये सिर्फ एक मिसाल है। इसके अलावा आपको बताते चलें कि ये जो इतना बड़ा गैप है इसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान अभी तक एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज़ के ऊपर डिपेंड करता है जब वो अर्बनाइजेशन की बात कर रहा होता है। वो पॉपुलेशन डेंसिटी को या सेटलमेंट पैटर्न्स को नहीं देखता। यही वजह है कि हमारे यहाँ बड़े बड़े शैंटी टाउन्स हैं, कच्ची आबादियाँ हैं जिसके बारे में हम तस्वीर करते हैं। और यही हमारी वो दोहरी एक तरह से देखने का अंदाज़ है कि हमें इंसान नहीं लगते। यानी एक 10 बाय 10 के कमरे में अगर 15 लोग रह रहे हैं जो बाहर से आए हैं, जो छोटे शहरों से आए हैं, ज़रिए माश के लिए आए हैं, तो ये हमारी गिनती में ही शुमार नहीं होते। यानी दीज आर दी अनसीन पीपल एंड दैट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थ्रेट। बिकॉज आफ्टर ऑल अगर बाकी चीज़ों के लिए, पानी के लिए, बिजली के लिए, सेहत के लिए, तालीम के लिए, तो इन लोगों ने पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करना ही है। आपको ये भी बताते चलें कि मिस क्लासिफिकेशन प्रॉपर्टी टैक्स के रेवेन्यू में भी कमी लेकर आती है, पुअर सर्विस डिलीवरी होती है और डिस्टॉर्टेड सोशियो इकोनॉमिक डेटा है। यानी जिस शहर को या जिस इलाके को यही नहीं पता कि वहाँ कितने मकीन या कितनी आबादी है, तो डेफिनेटली उसके लिए आने वाले कल के लिए प्लान करना मुश्किल होगा। अच्छा जी, अब बात करते हैं ज़रा मल्टीनेशनल कंपनीज़ की। क्या वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़, एक तरफ हम उनको बताते हैं कि पाकिस्तान का यूथ डिविडेंड है, देखिए जी पाकिस्तान में इतने ज़्यादा यंग लोग मौजूद हैं, उनकी स्किल्स हैं, उनमें जोश है, और फिर आबादी के हवाले से हम चौथा बड़ा मुल्क हैं दुनिया का। इसके बावजूद मल्टीनेशनल कंपनीज़ को यहाँ पे बिज़नेस बेनिफिट नज़र नहीं आ रहा। इसकी क्या वजह है? इसकी एक बड़ी वजह जो हमारे सामने आती है उमूमी तौर पे कि दे हैव टू रिपोर्ट देयर रिटर्न्स बैक टू देयर प्रिंसिपल्स इन द US डॉलर। और पाकिस्तान में जिस कदर रुपए की कदर गिर गई है और जितनी इन्फ्लेशन है, तो यहाँ पे किसी भी चीज़ की कीमत तो बढ़ाई जा ही नहीं सकती। यानी अगर आप दूध, दही, डायपर जो भी अगर मल्टीनेशनल कंपनी बनाती है, उसको एक आपने ख़ास कीमत पे ही आप उसको मार्केट में ला सकते हैं, वरना वो लोगों की पहुँच से, लोगों की कुव्वत ख़रीद से बाहर निकल जाएगी। तो इसका मतलब है वॉल्यूम्स अचीव करने के लिए प्राइस को स्टेबल रखना है, लेकिन उस प्राइस को या उससे इकट्ठा होने वाला जो मुनाफा है, जो प्रॉफिट है, जब आप अपनी प्रिंसिपल कंपनी जो हो सकता है UK में मुकीम है, जर्मनी में है, अमेरिका में है, जब वहाँ पे भेजते हैं तो आपको ज़र मुबादला में उसको तब्दील करना पड़ता है, एंड दैट्स वेयर इट इज़ नॉट प्रॉफिटेबल। हाल ही में हमने देखा कि बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज़, नाम नहीं लेना चाहूँगी, पाकिस्तान से एग्ज़िट की हैं। इसका क्या असर पड़ेगा हमारी जॉब्स मार्केट पे, हमारे लोगों पे, सर्विसेज पे, इस पे बात करते हैं जी एक छोटे से ब्रेक के बाद।